गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। हम देखें हमारे जीवन में समस्या है क्या? क्या समस्या है? एक ही समस्या है हमारे जीवन में बस। कितनी भी समस्याओं का नाम आप ले सकते हैं, ये है वो है ये है वो है, पर मेरा विचार ऐसा है कि शायद हम लोगों के जीवन में एक ही समस्या है, मेरे मन की हो। हमारे मन के हिसाब से होता रहता है तो सब ठीक है, बढ़िया है, और हमारे हिसाब से जब नहीं होता तो कुछ भी ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है। लोग भी खराब हैं, गलत हैं, चीज़ें भी ठीक नहीं हैं, परिस्थिति भी ठीक नहीं है। कुछ 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 जो हम बोलते रहते हैं वो सब हमारे मन का खेल है। मेरे मन की हो, बस यही एक समस्या है। भगवान के राज्य में जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, हो ही रहा है। वो किसी के बस का नहीं है कि हम ठीक कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। जैसी भगवान की मर्जी है वैसे हो रहा है। तो भगवान की मर्जी को होने दें। अपनी बात भगवान से भले कह दें कि भगवान जी हमारी तो ये मर्जी है, आगे जो हो रहा है वो हो रहा है, क्या कर सकते हैं। हम कहते हैं हमारा शरीर उतना अच्छा नहीं है, माई बॉडी डजंट वर्क, माई रिलेशनशिप्स डजंट वर्क, डोंट वर्क। रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे माँ बेटे की हों, माँ बेटी की हों, पिता और बेटे की हों, हस्बैंड वाइफ की हों, सास बहू की हों, दौरानी जिठानी की हों, ये जो भी घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आपसी प्रॉब्लम्स होती हैं, मनमुटाव होते हैं, वो सारी कहानी वहीं जाकर बैठती है कि मेरे मन की हो और मेरी मानी जाए, मेरी सुने। अब सब सब कहें, सब सुने, सब अपनी अपनी कहें, सब सुने, ठीक है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो सब ठीक है। समस्या वही है, मेरे मन की हो। फाइनेंसेस डोंट वर्क। अब उतना पैसा नहीं है जितना हम चाहते हैं, उतना हो नहीं पाता जितना हम चाहते हैं, उतना जमा नहीं हो पाता जितना हम चाहते हैं, उतना उतना हमारे हिसाब से नहीं है जितना हम चाहते हैं। तो हमारे मन की हो, बात वही है, हमारे मन की हो, हमारे मन के हिसाब से पैसा हो। अब हमारा मन कहीं रुकता है, भगवान कहें चलो मैं थोड़े दिन तुम्हारे मन का कर देता हूँ। हम जितना चाहते हैं उतना भगवान ने पैसा कर दिया, लेकिन हमारा मन रुकता नहीं है, वो भागता है आगे 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 आगे। तो किसी के मन की कभी हुई नहीं है। सिकंदर के मन की नहीं हुई, अपनी अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके मन की भी नहीं हुई। जब वो मर रहा था तो उसने कहा अपने मंत्री से कि मेरे हाथ जो है ताबूत से बाहर निकाल देना, वो जो कॉफिन होता है, वो जो लकड़ी का बनाते हैं उनके यहाँ, तो इससे बाहर निकाल देना और दुनिया को दिखा देना मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा। और वो ऐसी जगह मरा जहाँ पानी नहीं मिला उसको पीने को। उसने कहा दुनिया की सारी संपत्ति ले लो, मुझे पानी, भरपेट पानी पीने को दे दो। पानी था ही नहीं वहाँ। तो इतिहास क्यों बच्चों को पढ़ाया जाता है? इतिहास जो सब्जेक्ट था वो कुछ सिखाने के लिए था, ना कि इतिहास में खो जाने के लिए। डेट्स याद नहीं होती, इतनी लड़ाइयाँ, उतना ये उतना वो, इतना खराब काम हुआ, गलत काम हुआ, कितने लोग गलत थे, कितने लोगों ने किस देश पर कितने साल राज्य किया, कितने अत्याचार किए, ये सब देखने के लिए नहीं होता। हमारे सीखने के लिए होता है कि हमने क्या सीखा, हिस्ट्री क्या बताती है हमको। ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा भरोगे। जो राजा अच्छे थे, भले उनके साथ आखिर में कुछ बुरा भी हुआ, उनको मार दिया गया, उनको परम गति प्राप्त हुई, उनका उनका जो जीवन था वो सफल हुआ। भले ठीक है, जीवन में सब तरह की घटनाएं हुआ करती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कुछ हमें समझ में आती हैं, कुछ नहीं समझ में आती हैं। आज एक किन्हीं का प्रश्न था कि रामायण में लिखा है कि जो, ये रामायण नहीं किसी ग्रंथ में लिखा है कि एक भगवान जी जिनके बारे में वो ग्रंथ है,
तो उसमें कहा है कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं और सारे देवी देवता, इवन यहाँ तक के और जो हम जिनको हम भगवान कहते हैं, भले कृष्ण जी हैं, भले शिव जी हैं, भले गणेश जी हैं, भले देवी माता हैं, सब उनको मानते हैं, सब उनका ध्यान करते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ हैं। अब क्या है ना, आप जो ग्रंथ उठाओ, जिन देवी देवता का आप ग्रंथ उठाओ, उसमें उनकी महिमा है और बाकी सारे देवी देवता उनका भजन करते हैं, उनका नाम लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब आप किसी मंदिर के आगे से निकलते हो तो आप देखते हो लिखा रहता है राम मंदिर, जय श्री राम, है ना, हे नाथ, हे राम, हे राम, राम 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 कर देते। कृष्ण जी का मंदिर आता है तो क्या आप क्या, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधा कृष्ण का मंदिर है, राधे कृष्ण, राधे। फिर आगे चले साईं बाबा का मंदिर, जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं। देवी माता का मंदिर, जय माता दी, जय माता दी। आप क्या करते हो? आप भी तो यही कर रहे हो। ग्रंथों में लिखा है, क्या गलत लिखा है कि ये देवी देवता सबसे श्रेष्ठ है। आप जहां होते हो वहां उनके लिए वो करने लगते हो, हैं? तो फिर श्रेष्ठता क्या है? सब श्रेष्ठ हैं, सब भगवान के रूप हैं। भगवान ने कहा सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। हम जिन भगवान के, देखिए हमारे सत्संग में एक सबसे अच्छी बात यह है, दादा भगवान के सत्संग में हम सारे देवी देवताओं को श्रेष्ठ मानते हैं, सबको मानते हैं, सबकी जय हो। अब हमारे पर्सनल कौन है? भगवान। उनको हम अपने भगवान पर्सनल मानते हैं। किसी भगवान से हमें द्वेष नहीं है, किसी भगवान से हमें छोटा बड़ा नहीं है। कोई भगवान गलत और ख़राब और अच्छे और ये और वो, ये ज़्यादा वो देने वाले हैं, ये कम देने वाले हैं, ये ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, कम श्रेष्ठ हैं, ये सब हमारे यहाँ नहीं है। सब अच्छे हैं। भगवान ने कहा कि सब बराबर हैं। सर्व खलुदम ब्रह्म निहम नानास्ति किंचन। सर्वत्र ब्रह्म है, नहीं है दूसरा कुछ भी, नहीं है दूसरा कुछ भी, पर ध्यान दीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवाय और दूसरा कुछ भी नहीं। अब वो कह रहे हैं सिर्फ एक अल्लाह है, या कह रहे हैं सिर्फ एक ब्रह्म है। ये सब एक ही के नाम है, पर्यायवाची शब्द हैं। एक निराकार चेतन तत्व, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक एनर्जी, ये एक है। इसके अनेक नाम दे दिए गए, अनेक रूप दे दिए गए। क्यों दे दिए गए? कंफ्यूज करने के लिए नहीं। देखिए, किसी आप कुर्ता लेने जाइए, बाजार मार्केट जाइए कुर्ता लेने, जेंट्स की बात कर रहा हूँ। अब कोई तो सफ़ेद पसंद करेंगे, कोई कलर्ड, कोई लाइट कलर, कोई डार्क कलर। किसी के बटन यूँ होने चाहिए, किसी के बटन यूँ, यहाँ पे कॉलर हल्का सा चाइनीज़ कॉलर वाला लेंगे, कोई गोल गले का लेंगे। किन्हीं के लिए और कुछ चाहिए, किन्हीं के लिए और कुछ चाहिए, किसी और टाइप का कुर्ता, किसी और टाइप। यहाँ कढ़ाई होनी चाहिए, किसी को कढ़ाई बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल प्लेन। अब कुर्ता कौन सा अच्छा है? भगवान का नाम कौन सा अच्छा है? कौन सा भगवान का नाम लेना चाहिए? कुर्ता कौन सा लेना चाहिए? मैं अगर आपसे बोलूं, आप किन्हीं एक से, भाई मेरे लिए मार्केट से ज़रा कुर्ता ला दो, आप बहुत खुश होकर जाएंगे और बेस्ट कुर्ता छाट के लाएंगे, और मैं आते ही आपके बोलूँगा क्या बकवास ले आए तुम, ये तो मैं पहनता ही नहीं हूँ। कौन से भगवान अच्छे, कौन सा कुर्ता अच्छा, हर एक की पर्सनल चॉइस है। इन चक्करों में मत पड़िए। आपको जो भगवान पसंद है वो सर्वश्रेष्ठ हैं, आप उनका नाम लीजिए। और भगवान क्या करते हैं उनको छोड़ दीजिए, सबको अपने हाल पे छोड़ दीजिए, सब खुश रहें। आप क्यों टेंशन लेते हो और उनको क्यों टेंशन देते हो? अब उन भगवान जी को टेंशन हो जाएगी, यार मेरे को खराब बता रहा है, अपने भगवान को अच्छा बता रहा है, उनको टेंशन हो जाएगी ना। काहे को टेंशन देने का? हमारा जीवन अगर ठीक काम नहीं कर रहा है तो ज़रूर हम कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं। जैसे अभी स्क्रीन पर गोल गोल घूमने लगा कुछ चक्का सा, और वो फोटो गायब हो गई और वहाँ काला काला आ गया, किसी ने छेड़ा ना। हम भी अपने जीवन को छेड़ते हैं अननेसेसरीली। सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज्य में सब कुछ ठीक है। गड़बड़ यहाँ पर है हमारे माइंड में। हमारा माइंड कुछ गलत सोचता है, निगेटिव सोचता है। हमारे माइंड में कोई खराबी आती है तो बाहर खराबी दिखाई देती है, बाहर खराबी होने लगती है। आप जैसा सोचते हो वैसा आप अनुभव करते हो। बहुत ज़रूरी है सोच को ठीक रखना। आप कहेंगे सोच हमारे हाथ में नहीं है, मन में कुछ भी आता है। देखो, पहले तो आप वो चीज़ सीखो। मैं आपको अक्सर बताता हूँ, अवेयरनेस
का अभ्यास कीजिए। नाम जप भी करते हुए अवेयरनेस का अभ्यास बना के रखिए, क्योंकि नाम जप करते में अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो आपका मन कहीं कहीं भाग जाएगा। फिर आप कहेंगे माला तो हम करते हैं पर मन कहीं कहीं भागता है, क्योंकि आप अवेयरनेस में नहीं हो। अवेयरनेस क्या होता है? हिंदी में बोलेंगे जागा हुआ। आप बोलेंगे हम तो जागे हुए रहते हैं। देखिए, आप तो जागे हैं लेकिन मन सो गया है। सो गया है मतलब विचारों के साथ मिल गया है। क्या करें? मैं आपको फिजिकली इसको करके बता नहीं सकते, पर मैं प्रयास करता हूँ आपको एक सामने एक पिक्चर रखने का। देखिए, मैं ऐसे बैठा हूँ, आपको कैसा लग रहा है? मैं जागा हुआ हूँ, जागा हुआ हूँ। अब ये है माइंड। आप ध्यान दीजिएगा, आप मेरी तरह बैठ जाइए, एकदम आंखें खुली हैं, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। देखिए, जहाँ गुरु का ऑरा होता है वहाँ पर हमारे विचार बहुत कम आते हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग को ढीला छोड़ दीजिए। आप एक अनुभव कर सकें कि मन का चलना होता क्या है और उसको कैसे रोक सकते हैं। मन को रोकना संभव नहीं है, पर एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट मन को शांत तो रख सकते हैं। भले वो कुछ भी सोच रहा हो, हम उससे अलगाव तो कर सकते हैं, हम स्वयं में तो रह सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें? आप जाग कर बैठिए। अब अपने को ढीला छोड़ दीजिए। आप जो जाग कर, मैंने कहा, अब ढीला छोड़ दीजिए। अब यहाँ माइंड के लेवल पर आप देखिए कुछ 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 होने लगेगा। विचारों का कोई समूह सा, कोई कुछ विचार थोड़े थोड़े। हो सकता है कोई कहे हमें कोई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा होगा। कोई कोई कहेंगे हमें आना शुरू हो गए। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2 मिनट का। ऑब्जर्व कीजिए अपने माइंड को, क्या विचार। भले कोई सामने कोई आया, अभी गया, आपकी चाय रखी है, आपका कोई सामान रखा है, सामने टेबल पर कुछ रखा है, कुछ देख लीजिए। अरे डिब्बा, अच्छा इसमें तो वो है। अरे कहाँ से आया था? ओह, कहीं ख़राब तो नहीं होने लगी ये चीज़? अरे 15 दिन से रखा है तो ओहो, ये तो सड़ गया होगा, तो फ्रेश खाना था। दुकानदार ने बोला था 3 दिन में कंज्यूम कर लीजिएगा। अरे ये तो ओहो, अच्छा वो तार क्या किस चीज़ के रखे हैं? तो आप कुछ देख लीजिए इधर उधर, फिर देखिए, फिर मन की तरफ देखिएगा क्या होता है। किसी चीज़ की तरफ देख लीजिए और फिर सामने देखिए और फिर मन को देखिए, माइंड को। ये पूरे एरिया में माइंड होता है। अगर आपके कुछ नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छा है, ये आपने अनुभव किया कि कुछ नहीं हो रहा है। और अगर कुछ हो रहा है, मन चल रहा है, तो वो अनुभव कीजिए कि किधर भाग गया, किधर चला गया। सामने आपको कोई चीज़ रखी हो, उसको देख लीजिए। बर्तन रखे हैं, साफ नहीं मजे हुए हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ से साफ नहीं मजे हुए हैं। किसने मांजे थे आज? पता करिए। पानी रखा है आपके आगे। कुछ कुछ लग रहा है आपको? माइंड के जो ये जगह होती है, इसमें थोड़ा वाइब्रेशंस या हलचल या कुछ आपको दिखने लगा चित्रण। कहीं मन चला गया घर में, अरे वो गैस पे क्या रखा है? कुछ लोग भागे, देखिए उठकर। अब इस मन के चलने को हमको रोकना है, रोक सकते नहीं। तो क्या करना है? अलगाव करना है। हम बैठे हैं, गैस पे रखा है, रखा रहने दो, आज जल ही जाने दो, कोई नहीं, कोई चिंता नहीं। कुछ बर्तन रखा है, रखा रहने दो, कोई बात नहीं। साफ नहीं है, कोई बात नहीं। वो चीज़ सड़ गई है, कोई बात नहीं। खराब हो गई है, कोई बात। आप सावधान बैठिए। चलिए, इसी बीच में हम गहरी सांस ले लेते हैं। 4 बार गहरी सांस ले लेते हैं। आराम आराम से खींचिए, थोड़ा सा रोकिएगा, आराम आराम से छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद रोकनी है नहीं रोकनी है वो आपको देखना है। सांस लेने का तरीका आपको देखना है। मैं तो बस कह सकता हूँ कि चलिए हम लोग गहरी सांस लेंगे। हर एक कोई अपने आप देखेंगे कैसे करना है। सांस लेने के टाइम पे आप देखिएगा मन कहीं भाग जाएगा।
मन यहाँ नहीं रहेगा जहाँ है। ऑब्जर्व करिए, इसको ऑब्जर्व करना है। बुरा कुछ नहीं है, मैं गलत नहीं बता रहा आपको कि आप गलत हैं, आपका मन चला गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ऑब्जर्व करिए, बिकम अ ऑब्जर्वर। दृष्टा साक्षी कहते हैं, आत्मा जो है दृष्टा साक्षी है। ऑब्जर्व करिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मन भाग जाता है इधर उधर, तो अभी क्या करना है, एकदम आंख खोलकर सामने देखिए। थोड़ा सा आईज की जो दृष्टि है उसको थोड़ा सा अंदर को समेट लीजिए, हल्का सा। जैसे यहाँ तीसरा नेत्र कहते हैं, ये जो भ्रकुटी का मध्य का स्थान है, यहाँ तीसरा नेत्र कहते हैं। ये जो उंगली आपको दिख रही होगी, ये तीसरा नेत्र कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से थोड़ा नीचे नासिका का अग्र भाग बोला है भगवान ने, जहाँ नासिका शुरू होती है, यानी सेंटर ऑफ द आईब्राउज पर ध्यान अपना ले आएंगे। आराम से, खींचना नहीं है, बिल्कुल जोर नहीं लगाना है, आपके सर में दर्द हो जाएगा। आराम से बस उसको वापस, ध्यान को अपने वापस जैसे अंदर को खींच लेते हैं ऐसे कर लीजिए। आंखें खुली हैं, बंद हैं, आपकी मर्जी है, पर दृष्टि जो है वो बिल्कुल आंखों में रहे, इधर उधर ना भाग जाइएगा। जो जगह आपको बताई है, ध्यान को अपने पूरे वहीं पे रखिए। ध्यान भाग गया, आपको पता चल जाएगा कि ध्यान भाग गया हमारा, इधर उधर मन भाग गया। और अगर आप वहीं पे सिमटे हुए हैं तो आपका मन वहीं रहेगा। इसको फोकस्ड माइंड कहते हैं। तो ये हम समय के साथ सीखते जाएंगे। आज हमने इतना जो बातचीत की, इतना जो सीखा, और भी जिनको जो आता है तो आता है, कोई बात नहीं। जो नए लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनको हम थोड़ा ये चीज़ बताते हैं कि वो इसको ऑब्ज़र्व कर सकें। मन का भागना क्या होता है, मन को शांत करना क्या है। आइज़ में अपने ध्यान को ले आइए तो मन आपका शांत हो जाएगा। अगर अशांति लगी पड़ी है घर में तो अभी शांत नहीं होगा। जब कभी आपको ठीक ठाक लगे, एनवायरनमेंट ठीक है घर का, उस समय आराम से बैठिए और अपने ध्यान को आइज़ में ले आइए, तो आपको पता चल जाएगा मेरा माइंड इस समय फोकस्ड है, मन भाग नहीं रहा कहीं। और जैसे ही ध्यान इधर उधर जाएगा, आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में, अरे मेरा ध्यान तो कहीं चला गया। ये हमको सीखना है। अब जीवन में हम कुछ काम करते हैं, हमको अच्छे नहीं लगते हैं, हम नहीं चाहते वो करना, फिर भी हम करते हैं। क्यों? माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा था ऐसा करो। फिर मुझे डर लगता है अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो काम बिगड़ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो डर की वजह से करता हूँ। फिर क्यों करता हूँ ये काम? आई हैव टू बी परफेक्ट। ये मुझे काम पसंद है। घर की सफाई क्यों करते हैं? मुझे घर की सफाई पसंद है। आई हैव टू बी परफेक्ट। परफेक्ट घर दिखना चाहिए, परफेक्ट चीज़ें होनी चाहिए। भोजन बनाया, चखते क्यों हैं? परफेक्ट है कि नहीं, कोई चीज़ कम ज़्यादा है क्या, कुछ ऐड करना है, कुछ करना है। फिर क्यों करते हो? इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग करते हैं। फिर क्यों नहीं करते? बिकॉज आई एम लेज़ी, मुझे आलस से है। अपने को क्यों नहीं अच्छा समझते? मेरी मेरी हाइट कम है, मैं लंबा ज़्यादा हूँ, मैं मोटा ज़्यादा हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बेवकूफ़ सा हूँ। क्या शायद लोग कहते हैं तुम बेवकूफ़ से हो, तो मैंने अपने को मान लिया है कि मैं बेवकूफ़ सा हूँ। लोग ये भी कहते हैं तुम बेकार हो, तो मुझे लगता है मैं बेकार हूँ। अब हमारे पास चॉइस है कि लोग क्या कहते हैं वो हम माने, या गुरु हमको कह रहे हैं तुम तो आत्मा हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के बच्चे हो, तुम कहो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसे कहो, ऐसे कहोगे तो तुम्हें ऐसा फील होगा। ऐसा फील होगा तो तुम्हें शांति भी आएगी,
खुशी भी आएगी, अच्छा लगेगा। अब कोई काम हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, काश हम कर सकते। तो क्या कारण है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शायद हम करना नहीं चाहते, अंदर में चाहते भी हैं पर नहीं चाहते। हमें डर लगता है, काम बिगड़ गया तो, कोई कुछ कहेगा तो, ठीक न लगा तो, शायद मैं काम उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं नहीं करता हूं। अपने बारे में मेरी ये राय है, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, ऐसे करके। और बहुत साल हो गए हमें अपने को क्रिटिसाइज करते हुए, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ हम अपने को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बहुत साल हो गए। तो इसलिए हम कोई काम ठीक से नहीं कर पाते। हमारी शुड करने की लिस्ट तो बहुत है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, पर उतना कर नहीं पाते क्योंकि कोई ना कोई कारण है। एक कारण ये भी है कि हमारे अंदर प्रेम की कमी है। कुछ लोग कहते भी हैं, कुछ लोग उनसे कहते हैं तुम्हारे अंदर प्रेम की कमी है, और वो लोग भी सोचते हैं अंदर में कि हमारे अंदर प्रेम की कमी है। देखिए, पूरी दुनिया प्रेम से चलती है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। परमात्मा प्रेम स्वरूप हैं और उन्होंने इस सृष्टि को, अपनी रचना को बहुत अच्छे से प्रेम से बनाया है। और आज इसमें जो भी दुख है, अगर कुछ भी दुख है, हम समझते हैं अच्छा नहीं है, दुख है, ये है, वो है, तो शायद कहीं हमारी ही कमी है और हमारी सोच में गड़बड़ी है। अगर हम आज से ही मानना शुरू कर दें कि भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा, मानना शुरू कर दें, अच्छा है नहीं है छोड़िए, जाने दीजिए, पर हम मानना शुरू कर दें सब कुछ बहुत अच्छा है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, तो हमको वैसा ही महसूस होने लगेगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमको अनुभव होने लगता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने को काफ़ी स्कोल्ड करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाता, मैं वो नहीं कर पाता, काश ऐसे होता, वैसे होता, ऐसे होता, वैसे होता। काफ़ी हम अपने को स्कोल्ड करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने को कुछ कहना बंद करिए। ये भी मत कहिए मैं बहुत अच्छा हूँ, अहंकार भी मत लाइए। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी खराब है और कम कॉन्फिडेंस भी खराब है। ठीक ठीक रहिए, सब ठीक है, सब बढ़िया है। कुछ लोग किसी परेशानी के कारण या कुछ नकारात्मक सोच के कारण, या लोगों ने कुछ उनसे ऐसा कह दिया जो उनको हर्ट कर गया, उस कारण से अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें खाकर जो शरीर के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसे मैदा की बनी हुई चीज़ें, तो वो खाकर के शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, इस तरह की सब चीज़ें करते हैं। कुछ लोग न करने योग्य कर्म, जुआ वगैरह, शराब पीना, ये सब वो सब करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब एब्यूज़ है। हम अपने शरीर को दुख पहुंचा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा हम बनना चाहते थे उतना बन नहीं पाए। तो ये हमारा अहंकार है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ। अरे भगवान ने जैसा रखा है उसमें क्या दिक्कत है? भगवान है ना, वो जानते हैं ना मेरे लिए क्या बेस्ट है। शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ, और अगर हूँ भी, मान लीजिए हम कैपेबल हैं और हम बहुत राइज कर सकते थे, पर हम उतना नहीं कर पाए, तो शायद इसमें भगवान की कोई मर्जी होगी, कोई राज होगा। हम ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचकर शायद बहुत इगोइस्टिक हो जाते। शायद बाद में जब वो हमारा जो भी काम था वो नीचे जाता तो हमको बहुत तकलीफ होती, हम उसको सहन नहीं कर पाते, कुछ भी कारण हो सकता है। तो भगवान ने हमको जहाँ रखा है वो हमारे लिए ठीक है। जितना धन है, जितना मान सम्मान है, जैसा लोग पूछते हैं, जैसा लोग हमारे बारे में सोचते हैं, सब ठीक है। हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ भगवान के हाथ है।
और जितना हम मगजमारी करेंगे, जितनी अपनी अकल लगाएंगे, जितनी अपनी समझ लगाएंगे, उतना हमको तकलीफ होगी। तो लैक ऑफ सेल्फ वर्थ जो है, अपने अंदर में कमी का एहसास वो मत रखिए। आप बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। सबको ये होना चाहिए कि हम जैसा भगवान ने बनाया है हम अच्छे हैं। बहुत शुक्राना है भगवान का, बहुत शुक्राना है भगवान का कि उन्होंने हमको इतना तो दिया है। हम सोचते हैं इतना और होता, ये होता, वो होता। अरे इतना तो दिया है जितना है। कितने शुक्राने हैं। भगवान ने हमको परिवार दिया है, एक समाज में रखा है, एक दुनिया में रखा है, एक घर दिया है हमको रहने के लिए, परिवार दिया है, लोग दिए हैं हमको, कारोबार दिया है हमको, नौकरी दी है। जो भी भगवान ने दिया है, भगवान आपके बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। दादा भगवान का पॉइंट है, हर घंटे में 2 मिनट शुक्राना मानो। तो जब जब याद आ जाए हम लोग शुक्राना माने। हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भगवान जी आपने बहुत दिया है, आपके बहुत शुक्राने। आप इतना भी न देते तो हम क्या कर लेते। एक एक चीज़ को देखकर, एक आश्रम में एक बार कुछ पैसे की कमी हो गई, तो गुरुजी ने कहा ये लोटा सोने का है, इसको बेचाओ। तो शिष्य ने सोचा इनके यहाँ ज़्यादा सामान तो कुछ है नहीं। ये लोटा एक कभी कभी यहाँ रखा मैं देखता था इनके कमरे के अंदर। एक कह रहे हैं सोने का, ये कैसे हो सकता है सोने का? गुरुजी ये कैसे हो सकता है सोने का? तो अगर हमारे पास सामान कम है, लेकिन हो सकता है कि कोई सामान बढ़िया हो, कोई सामान बढ़िया भी हो हमारे पास, तो उसका शुक्राना है। मैं दृष्टांत पूरा नहीं लूँगा, ये दृष्टांत है पूरा। बात समझने की ये है कि जैसे उसने कमी देखी उस चीज़ में, क्या हम अपने घर में चीज़ों में कमियां तो नहीं देखते या शुक्राना मानते हैं? गुरुजी की नज़र है, लोटा तो सोने का ही था, कोई उनको जजमान दे गए थे, कोई बहुत पैसे वाले सेठ एक बार आए थे, वो उनको दे गए थे कि आप इसको यूज़ करिए, पानी पिया करिए। पर अब आश्रम में दिक्कत हो गई तो उन्होंने बेचने के लिए 4 शिष्य बुलाए, चौथा वाला उसको सोने के रेट में बेचकर आ गया। ये लीजिए गुरुजी आपका धन, ये सोने का ही था लोटा। टेस्ट कर लिया सुनार ने, सोने का है। तो हमारी ही, अब देखिए इस पर मत जाइएगा क्या चीज़ हमारे यहाँ सोने की है क्या, ये दृष्टांत को दृष्टांत समझकर सुनकर छोड़ देना चाहिए। हमारे घर में बहुत सारा सामान है और बहुत सारा अच्छा सामान है, पर हमारी नज़र है ना, हमारी दृष्टि, उसमें दोष होता है। दृष्टि में तेरी दोष है दुनिया निहारता, समता का वचन डाल दो बस हो गया भजन। हमारी सोच है सब बढ़िया है, सब बढ़िया है तो सब बढ़िया है। अरे कुछ कम है तो छोड़ो ना, आप कब तक सोचते रहोगे? आप सोचो ना सब बढ़िया है। देखिए बच्चे कभी नहीं सोचते अपने अंदर कमियां, परफेक्शन होता है बच्चों में। बच्चा कैसा भी है, 6 महीने का बच्चा है, बेड पर टॉयलेट कर देता है, उसको तो बुरा नहीं लगता। हमको तो कितना बुरा लगता है ज़रा सा कुछ कोई गलती हो जाए किसी से। बच्चा तो बिस्तर पे खराब भी कर देता है, फिर भी बुरा नहीं लगता उसको। कितना परफेक्शन है उसके अंदर, भगवान ने जैसा बनाया है। देखिए अब मेरे दृष्टांत को आप पकड़िएगा मत, बात समझने की होती है। दृष्टांत तो दृष्टांत के तक सुना, हमने ख़त्म कर दिया। हमको जो भी मिला है घर में, जैसा है हमारे साथ, सब बढ़िया है। अब ये वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, तो इसका तो कोई एंड नहीं है, परेशान होता ही रहेगा आदमी। सब बढ़िया है। अभी आप जब उठेंगे, शीशे के सामने जाइएगा अपने, आपके बाथरूम में होगा, कमरे में होगा, जहाँ भी शीशा होगा, और आप अपने को देखिएगा, आप अपने को कैसा फील करते हैं। आप बढ़िया हैं, मीडियम हैं, खराब हैं, अपने बारे में क्या धारणा है? आज एक धारणा बना लीजिएगा, भगवान ने मुझे बनाया है और जैसा भी बनाया है सब बढ़िया है। मुझे कोई अहंकार नहीं है, मैं कोई सुंदर हूँ, कोई बहुत बढ़िया हूँ, कोई ये हूँ, कोई वो हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, मैं कोई हीरो हूँ, मैं कोई हीरोइन हूँ, मैं कोई ये हूँ, मैं वो, कुछ नहीं। बस अपने को देखकर, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, आपके बहुत शुक्राने हैं। मैं जो शीशे में अपने को देख रहा हूँ सब बढ़िया है, सब ठीक है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज्य में सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है। अपने मन को बस शांत करना है। मन के दृष्टा साक्षी बनिए। मन में तरह तरह के विचार आते हैं, बेकार के भी बहुत आते हैं, उनको देखिए और छोड़ दीजिए। हे नाथ मैं तो आपका हूँ, हे भगवान मैं तो आपका हूँ, इस भाव को दे दीजिए।
हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। और देखिए गलतियां तो सबसे होती रहती हैं, जीवन है, गलतियां होती रहती हैं। गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं। कोशिश करिए गलती फिर ना हो, फिर भी हो जाती है तो स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम 1000 बार भी गिरते हो फिर कोशिश करो, एक बार फिर उठो और फिर चलो। तो हम प्रयास करते रहें, बेटर देन बिफोर, बेटर देन बिफोर। कल से आज अच्छा है, नहीं भी है कोई बात नहीं, भाव देंगे हम, कल से आज अच्छा है। कल से मैं भी पीछे जब बीमार पड़ गया था तो मुझसे पूछते थे लोग, तो डॉक्टर ने कह दिया था 1 साल लगेगा आपको ठीक होने में पूरा। तो मुझे यही लगता था कल से आज अच्छा है, कल से आज अच्छा है, और 1 साल नहीं मुझे 1.5 साल लग गया। तो मैं यही भाव देता था, कल से तो अच्छा है, कल से तो बेटर है, कल से तो बेटर है। भले 1% रिकवरी होती थी, भले आधा % रिकवरी होती थी, पर कल से तो बेटर है। तो समय परिवर्तनशील है, आता जाता है, कभी दिन अच्छे होते हैं, कभी दिन बुरे होते हैं, ये सब बदलता बदलता रहता है, भगवान के हाथ है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहिए। जो जैसा मानते हैं, ओम साईं राम साईं राम साईं राम कहिए। जय जय श्री हर हर महादेव, बम बम भोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे करके बोलते रहिए, भगवान की जय करते रहिए, सब ठीक है। भगवान के राज्य में सब ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने कही, आप सब जानते हैं, पर जब हम लोग मिलकर बैठ कर के इन बातों पर विचार करते हैं तो अच्छा लगता है, मन शांत होता है। मत परेशान होइए, दुनिया दुख रूप है, भगवान ने पहले ही कह दिया गीता में, पर हमारे समझ में नहीं आता था क्योंकि तब सब ठीक चल रहा था। अब थोड़ा सा गड़बड़ हुआ या ज़्यादा गड़बड़ हुआ या जैसा भी हुआ, अब हमको समझ में आता है गड़बड़ है, संसार दुख रूप है। अब ये तो देखिए जैसा भी है ना, सब ठीक है, भगवान के राज्य में सब ठीक है। पूरे भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।